अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं। चीन जो है ईरान को एक नया असला देने वाला है। उस हवाले से कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, इस हवाले से वीडियो है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का और इसका टाइटल है ट्रंप ने पाकिस्तान को रंगे हाथ पकड़ा, पाक मीडिया सुन। अब ये किस चीज में रंगे हाथ पकड़ा है, ये बड़ी जबरदस्त खबर है दोस्तों। ट्रंप को भी अब समझ में आ रहा होगा कि आसिम मुनीर पर भरोसा करके, पाकिस्तान पर भरोसा करके कैसे उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। दोस्तों जरा इस हेडलाइन को देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है और इसके मुताबिक सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ईरान को हथियार सप्लाई करने के लिए अपने रूट्स का इस्तेमाल करने दे रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, क्योंकि आगे जो डिटेल्स मैं बताने वाला हूं वो बड़ी जबरदस्त डिटेल्स आपको आने वाली कि कैसे आसिम मुनीर अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहा है और ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। अभी एक मीटिंग हुई थी ट्रंप की और नेतन्याहू की, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि जंग के उसके लड़ाई के बारे में बात हुई है, आगे की प्लानिंग के बारे में बात हुई होगी, पैसे की बात हुई होगी, हथियारों की बात हुई होगी। लेकिन इसी बीच खबर ये आती है कि पाकिस्तान जो उसका काम है दलाली करने का, वो इधर भी ईरान के लिए दलाली कर रहा है और इसमें शामिल है चाइना। कैसे, अभी जरा वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपको उसकी जरा डिटेल देता हूं। 400 यूनिट्स की पहली खेप एक तीसरे मुल्क के जरिए मौसूल करने जा रहा है। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से खबर दी है कि ईरान और चीन के दरमियान 60 से 70 मिलियन डॉलर का एक दिफाई मुआहदा हुआ है, जिसके मुताबिक चीन ईरान को QW-12A डिफेंस सिस्टम और FN-16 मिसाइल फराहम करने जा रहा है। इस हवाले से इशारों कनाइयों में इस मुआहदे के जिस तीसरे सहूलतकार मुल्क का तज़किरा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। अच्छा, QW-12 चीन का सबसे एडवांस मैन पैड है जो किसी भी जगह से कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है, जिसके बाद जहां इसे छुपाना आसान है वहीं दुश्मन के लिए इसे फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तरह लोकेट करके तबाह करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार काम है। ये चीनी पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम 500 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक अपने हदफ को फजा में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों की खास बात इसकी हीट सीकिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये तैयारे या हेलीकॉप्टर से खारिज होने वाली हीट या हरारत को फॉलो करता हुआ अपने टारगेट से जा टकराता है। एक बुरी खबर है और बुरी खबरें तो पाकिस्तान। जी दोस्तों, तो ये बिल्कुल बात सही है कि चाइना भी इसमें गेम कर रहा है और चाइना ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान को उसके रास्ते का इस्तेमाल करते हुए ईरान तक हथियार पहुंचाने में। अब ये जिन हथियारों की बात कर रहे थे उसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल देता हूं। पहले आपको दिखा दूं कि जी हां, ये सही है। रॉयटर्स ने यह 29 जुलाई को रॉयटर्स ये एक्सक्लूसिव खबर देता है कि ईरान टू गेट चाइनीज शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम इन वीक्स, सोर्सेज से, कि सोर्सेज के मुताबिक, उसने पूरे सोर्सेज के वो भी दिए हुए हैं कि मिडिल ईस्ट में उनका एक सोर्स था, एक वाशिंगटन डीसी में उनका सोर्स है और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो उसके मुताबिक ईरान को मैनपैड्स मिलने वाले हैं और ये मैनपैड्स जो होते हैं वो कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले होते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ मैनपैड्स नहीं, 2 तरह के मैनपैड्स हैं और एक का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो खबर के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 300 से 400 QWT-12 और FN-6 मैनपैड्स की हो चुकी है और ये डील जो है करीब $60 to $70 मिलियन की है। ठीक,
अब ये जो Q12 और FN16 है, मैं इसका थोड़ा एक कंपैरिजन आपको बता देता हूं कि ये क्यों दोनों थोड़े अलग हैं दोनों ये मैन पैड्स, लेकिन Q12 का इस्तेमाल किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो देखिए, ये दोनों एडवांस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में आते हैं। जो Q12 की जनरेशन है, ये एक एडवांस्ड QW सीरीज मैन पैड्स है, जबकि ये FN16 अपग्रेडेड FN16 है। गाइडेंस QW12 में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, इसमें डुअल कोर इंफ्रारेड सीकर है, प्लस यूवी क्वासी है, प्लस इमेजिंग सीकर है। ठीक है, QW12 की रेंज 500 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक है, इसकी भी रेंज अप टू 6 किलोमीटर तक है FN16 की। इंगेजमेंट एल्टीट्यूड जो है वो 10 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है QW12 का, और FN16 का भी अप टू 4 किलोमीटर्स है। टारगेट जो है वो दोनों के करीब करीब सेम है, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, यूएवीज, इसके भी सेम है। काउंटर मेजर्स में क्या है कि इसमें इंप्रूव्ड ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कहते हैं इसे, और फ्लेयर रेजिस्टेंस लगा है कि मतलब अगर कोई जहाज फ्लेयर भी छोड़ रहा होगा तब भी उसमें ये जाकर काम करेगा, और अगर जहाज इसको जाम करने की कोशिश करे, जैमिंग करने की कोशिश करे, तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इसमें सिस्टम लगे हैं जो उसको जैम होने से बचाएंगे। इसमें जो काउंटर मेजर्स लगे हैं वो एक्सीलेंट एंटी फ्लेयर कैपेबिलिटी है। इसमें ECCM नहीं है FN16 में, बट इसमें एंटी फ्लेयर की जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी जबरदस्त है। दोनों के फ्यूज सेम है, लेजर प्रॉक्सिमिटी और इंपैक्ट फ्यूज लगे हुए हैं, मतलब जो डेटोनेशन होती है उसमें। डिप्लॉयमेंट जो है ये भी जो है अपना QW12 ये भी शोल्डर फायर्ड है, और जो FN16 है वो भी शोल्डर फायर्ड है। लेकिन QW12 में फायदा ये है कि इसे आप व्हीकल पे भी माउंट कर सकते हैं, और इसे आप नेवल माउंट कैपेबिलिटी भी, यानी कि ये नेवी के जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उस पर भी ये माउंट कर सकते हैं। तो जो FN16 है वो सिर्फ और सिर्फ शोल्डर माउंटेड है। ये 3 तरह से कर सकते हैं, शोल्डर माउंटेड भी, व्हीकल माउंटेड भी, और नेवल माउंटेड भी। और ये जो है मैंने आपको डिटेल दे दी। तो ये चाइना को सप्लाई करने हैं ईरान को। हालांकि दोनों देश ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सब फालतू की बात है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। ये देखिए, TRT वर्ल्ड जो है, तुर्की की एजेंसी है, वो कह रहा है चाइना रिजेक्ट्स रिपोर्ट ऑफ प्लान्ड मिसाइल लॉन्चर शिपमेंट टू ईरान एज नॉट फैक्चुअल, कि चाइना ने इसे रिजेक्ट किया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे बीच कोई डील नहीं हुई है, हम कोई मिसाइल लॉन्चर उनको नहीं देने वाले हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, उनके स्पोक पर्सन माओ निंग का कहना है कि द रिपोर्ट्स आर नॉट ट्रू एंड नॉट फैक्चुअल एट ऑल, कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही नहीं है और बिल्कुल इनका तथ्यों से कोई वास्ता नहीं है। चाइना जो है हमेशा शांति के लिए काम करता है और कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए काम करता है। जो ये रटे रटाई भाषा होती है इस तरह के मामलों में, वो चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से आ गया। पाकिस्तान ने भी इसका खंडन कर दिया, बोला कि नहीं, हम भी इसे रिजेक्ट करते हैं। ऑल सच स्पेकुलेशंस आर बेसलेस एंड डिवॉइड ऑफ ट्रुथ। इनका कहना है कि बिल्कुल आधारहीन है और ये सच से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये ISPR ने कहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। ईरान चाइनीज वेपन्स का इस्तेमाल करता है, ये हम सबको भी पता है। पाकिस्तान जमकर चाइनीज वेपन का इस्तेमाल करता है, ये हम सबको पता है। आपको बीच में खबर मिली होगी कि पाकिस्तान ने अपने कई सारे ट्रेड रूट्स जो हैं वो ईरान के साथ ओपन कर दिए थे, पता है ना आप लोगों को। और चाइना को कार्गो भेजने के लिए कोई प्लेन भेजने की जरूरत नहीं है, वो बाई रोड कार्गोज भेज सकता है ईरान को। कैसे? कि वो अपने सीपेक वाले रूट का इस्तेमाल करेगा, वो लेकर आएंगे ग्वादर पोर्ट तक, ग्वादर पोर्ट से शिप के जरिए, बहुत आसान है ईरान तक पहुंचाना। या अगर ग्वादर पोर्ट से आप शिप के जरिए भी नहीं पहुंचाना है तो आपको बाई लैंड रूट्स आप पहुंचा सकते हो ईरान में। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा पाकिस्तान, क्योंकि लैंड रूट पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो पाकिस्तान उस शिपमेंट को चाइना से लेकर ईरान को डिलीवर करेगा और इसमें कमीशन मिल जाएगा पाकिस्तान को भी। तो ये है पूरी प्लानिंग। हालांकि चाइना भी रिजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी रिजेक्ट कर रहा है। इट मींस कि ये डील हो चुकी है और वो चीज जाने वाली है। अब रिजेक्ट करते रहो, अब अमेरिका को समझना है और करो माय फेवरेट फील्ड मार्शल
आगे देखते हैं। पाकिस्तान में एक सिलसिला ही शुरू हो गया है आने का। खबर आती है कि दहशतगर्दी का एक और बड़ा वाकया हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी दयार खान समेत 5 पुलिस एहलकार शहीद, 20 जख्मी। रोजाना पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, और जहां दहशतगर्दी नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं करते वहां पे स्टेट एक्टर्स और खुद इसके इदारे दहशतगर्दी करते हैं। मुझे एक बात बताएं, जितने जी। लोग यहाँ पे शूटिंग से मारे जाते हैं, मतलब किस किस तरह के, हर मुल्क के अपने क्राइसिस हैं। सो हमारा, हम डेवलपिंग स्टेट है, हमारे अपने क्राइसिस हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपना देखें, ये कुवैत की क्या करेंगे आप जाके? ईरान से लड़ेंगे क्या? क्या ईरान से जाके लड़ेंगे आप? नहीं, तो वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। ईरान ने अगर हम पे हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। आपकी नहीं, कुवैत पे कह रहा हूँ मैं। नहीं, हमने उनसे एग्रीमेंट नहीं ना किया कि अटैक ऑन वन एंड अटैक ऑन अदर। उस तरह का एग्रीमेंट तो नहीं है ना। सऊदी से तो है ना? वो सऊदी से तो है, वो तो हमारी लीडरशिप की जजमेंट कॉल है ना। हाँ, तो अभी सऊदी पे तो अटैक हो रहे हैं। तो सऊदीज के ऊपर अब नॉन स्टेट एक्टर हमला कर रहे हैं ना। तो नॉन स्टेट एक्टर का मतलब तो ये नहीं है कि 2 मुल्क मिलके नॉन स्टेट एक्टर पे हमला कर रहे हैं। जिस तरह का जवाब आएगा उसी तरह का हमला आएगा, उसी तरह का जवाब देना है ना। कि ये तो नहीं कि अब हम सारी एयरफोर्स और नेवी लेके जाके होतियों पे चढ़ जाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनली जवाब देना होता है। अभी तक एक भी जवाब नहीं आया प्रोपोर्शनेटली। वैसे वो हमने सऊदीज ने हमें कहना है डॉक्टर साहब, वो हमने तो नहीं उठ के जाके कहना कि पाए लड़ाई आपकी है, वेचस ही बढ़ जाइए, तो आप बैठे I हम think करेंगे सारा। I think the Gulf countries are using Pakistan to signal to America के नहीं तो डॉक्टर चीमा फिर ये बताइए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन क्यों भेजे हैं सऊदी अरब में? रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से 10,000 फौजी आपके क्या कर रहे हैं सऊदी अरब में? वो किसी एक्सरसाइज में शामिल होने गए हैं, प्रदर्शनी लगाने गए हैं, खाने पीने घूमने गए हैं, मस्ती करने गए हैं, क्या करने गए हैं? और उनकी बाकायदा डिप्लॉयमेंट हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी साथ में भेजे हैं। किस लिए, क्या करने के लिए भेजा है? अगर आपको उनकी लड़ाई नहीं लड़नी है तो आप चुपचाप बैठे रहते अपने यहां। सारा साजो सामान, वेपन सिस्टम, अपनी फाइटर जेट्स वहां पर भेजने की सऊदी अरब में क्या जरूरत थी आपको? सऊदी अरब ने आपसे कहा है डॉक्टर चीमा कि तुम यहां पे तैनाती करो, लड़ाई बढ़ने वाली है। और अभी जो आप ये कह रहे हैं ना कि हम दोनों जाएंगे, आप इस लड़ाई में शामिल होंगे, मैं आज ये कह रहा हूं। आप देखिए, अभी जितनी खीसे निपोरनी है निपोर लीजिए। We are not happy with you कि हमको मजबूरन, इट्स लाइक सेइंग कि भाई मैं आपके पास पिछले 10 साल से मैं आपके पास से कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ, दही खरीद रहा हूँ रोज़, और आप आज मुझे दही नहीं दे रहे हो तो मैं किसी दूसरे के पास जाके खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। वी आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर सिक्योरिटी, एंड सो दे आर लुकिंग टू पाकिस्तान। देखिए, जो आपका कतर के साथ जो अरेंजमेंट है, इट इज़ नॉट द सेम एज सऊदी अरेबिया। कतर में इट्स ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर थोड़ा ठंडा बढ़ गया बिकॉज टर्की थोड़ा पीछे हट गया, बिकॉज उनको F-35 चाहिए और F-35 उनको मिलेगा नहीं। अगर दे एक्चुअली, देखिए, अगर पेपर पे आप सुन्नी नेटो टाइप लफ्ज़ तो यूज़ नहीं कर सकते। वॉट एवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, अगर कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेगा तो द US इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी अपसेट। US ने सिर्फ कह दिया है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का एक ही मकसद है ज़िंदगी में, पैसे हमको दे, खिदमत करें इसराइल की। इससे हट के आप कोई दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ करने की ज़रूरत ना करें। पैसे बनाना है बना लें, वी हैव नो प्रॉब्लम्स। ईरान को भी यही दिया कि इसराइल के सामने घुटने टेक तो हम आपको अमीर मुल्क बना देंगे। अब्बास अराक्ची ने बहुत अच्छी जवाब दी। हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान, सीरिया का क्या हाल हुआ है। ऑब्वियसली दे हैव नॉट बिकम वेल्दी नॉर प्रॉस्परस। 20 साल इनके साथ ताल्लुकात है। सीरिया का भी कोई ग्रेट हाल नहीं हुआ है। बट आई थिंक कि इट इज़ अ साइन ऑफ डेस्परेशन कि दे आर लुकिंग। अब सवाल ये होता है कि व्हाट डू दे सीक फ्रॉम पाकिस्तान? आर दे आस्किंग फॉर ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला और नॉट?
वो तो सऊदी को भी नहीं मिला कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला। अगर सऊदी अरेबिया, अगर ये बात आ जाती है सामने कि पाकिस्तान इज एक्सटेंडिंग इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू द गल्फ कंट्रीज, आई कैन गारंटी यू अमेरिका विल कम आफ्टर योर न्यूक्लियर वेपन्स। बिल्कुल। और अभी अच्छा, पाकिस्तान के एनालिस्ट को भी ये समझ में नहीं आती है बात, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको क्यों लग रहा है कि पिछले कई सालों से, मैंने कल आपको बताया कि DW की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर, उस पर चीमा जी भी बड़े भड़के हुए थे, बाकी लोग भी बड़े भड़के हुए थे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये MI डॉक्यूमेंट्री आ गई है? MI पिछले 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से जो है इस पर आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इट्स कॉल्ड प्लानिंग। कि जब आप फाइनली पहुंचेंगे ना कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्स हैं, उनको कब्जा करना है, उनको पाकिस्तान के कब्जे से हटाना है, तब आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड मौजूद होगा ये बताने के लिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और बड़ी चालाकी से अमेरिका खेल रहा है। अमेरिका और इजराइल के बिछाए ट्रैप में बहुत ही आसानी से पाकिस्तान फंस चुका है, बहुत इजीली। पाकिस्तान को लग रहा है कि आप मतलब ट्रंप को आपने साथ लिया है। अरे बेवकूफों, ट्रंप नेतन्याहू के साथ बैठा है। नेतन्याहू बॉस है, ट्रंप उसका एक तरह से कहूं तो उसका सहयोगी है, एम्प्लॉई है उसका, नेतन्याहू का। नेतन्याहू मतलब इजराइल का। तो यकीन मान के चलो कि इजराइल के प्लान से अमेरिका नहीं हट सकता। अमेरिका के प्लान पर इजराइल अमल करे ना करे ये इजराइल की मर्जी है, लेकिन इजराइल ने अगर कह दिया कि ये प्लान है तो अमेरिका हट नहीं सकता, और वो हो रहा है। धीरे धीरे पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, और ये होगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो सियासत के उन दाव पेज पे है जिस पे बिल्कुल भी खुल के तो बोला नहीं जाता। जो भी किया जाता है उसे खुफिया रख के किया जाता है। अगर देखा जाए तो बरतानिया की कह लो कि इंटेलिजेंस ने ऐसी कोई खबर जो है अपने प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को दी है, अगर उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं तो मेरे नज़दीक भी ये झूठ नहीं हो सकता। और चाइना वो कंट्री है जो ईरान की जो है इस टाइम ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका को अगर जैसे अफगानिस्तान में एक लंबे अरसे तक उलझा के रख के उसके पैसे का ज़िया किया गया, इसी पहले तो उस टाइम पाकिस्तान यूज़ हुआ ना, पाकिस्तान ने कोशिश की और वहाँ अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर किया, और अमेरिका पाकिस्तान से काफ़ी पीछे भी हट गया था। अब जो है चाइना अगर ताकतवर बनना चाहता है तो अमेरिका को उसने कमज़ोर करना है। तो पक्की बात है ये जितने भी कह लो कि रॉकेट लॉन्चर जो है उन्होंने बनाए हुए हैं इस तरीके के, वो जो है ईरान को इस वक्त अशद ज़रूरत है, क्योंकि जंग जो है वहाँ लगी हुई है। आए रोज़ जो है एक दूसरे पे अटैक होते हैं, और अमेरिका जो है ईरान के अंदर आए रोज़ दनाता फिरता है अपने जहाज़ों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए। तो अब जो है फिर ये फैसला हो चुका है कि अमेरिका की जो कह लो कि जितनी भी फ़िज़ाई जो है टेक्नोलॉजी है उसको ज़मीन बोस करने के लिए ये जो है वेपन दिया जाएगा। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें अगर आप कहें, पाकिस्तान भी अगर देखा जाए तो कभी भी ये चीज़ मानेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो है खुफिया होती हैं। पाकिस्तान अगर मेरे नज़दीक पाकिस्तान ये करेगा, और पाकिस्तान कभी भी मानेगा नहीं, क्योंकि इससे ज़बरदस्त तरीके से ये काम किया जाएगा। इसकी मेन वजह मेरे नज़दीक ये है कि अगर हम ईरान को बचाने में कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान, तो अगला नंबर बेशक तुर्की का हो या पाकिस्तान का, मेरे नज़दीक पाकिस्तान का नंबर लगना है। पाकिस्तान के जितने भी एसेट हैं उनको ख़त्म करना है इसराइल ने। तो हमने ईरान को बचाने के लिए अपने दाव पे जरूर खेलने हैं, ये खेले जाएंगे। और ये तो नहीं होता ना कि लीगली तरीके पे को कमजोर कंट्रियां आके मानना शुरू कर दे। चाइना भी अगर देखा जाए तो अमेरिका से जरूर डरेगा, टैरिफ की वजह से या किसी वजह से भी, वो भी नहीं मानेगा। और ये असला आएगा किस रास्ते से ये मुझे मेरा अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान इसमें जरूर चाहेगा कि कहीं ना कहीं ईरान जो है उसे बचाया जाए, अमेरिका का यहाँ कब्रिस्तान एक नया बनाया जाए जिसपे अमेरिका और इसराइल को काफी कह सकते हैं लंबे अरसे तक जो है रोका जा सके। जैसे ही अगर देखा जाए वो ईरान को कैप्चर कर लेते हैं, ईरान को घुटने टेकने पे मजबूर कर लेते हैं, तो उसका अगला नंबर पक्की बात है ज्यादा चांस पाकिस्तान के हैं। तो फिर पाकिस्तान के जितने भी एसेट हैं फिर उनके ऊपर जो है नजरें आलमी सतह की लग जाएंगी, इसराइल की लग जाएंगी। तो फिर हमने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रास्ता कोई भी हो, रास्ता अगर पानी का हो तो भी, रास्ता अगर देखा जाए अगर जमीनी हो उसमें भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ पक्की बात है लोग जो है
इसमें जो है ईरान की हेल्प करेंगे और ये हमारे अपने बेनिफिट के लिए तो मेरे नजदीक भी होना चाहिए। पर मानने वाली बात जो है मैं कह रहा हूं मान सकते हैं, बाकी जो है बड़े हमारे कभी भी ये बात जो है लीगल तरीके से नहीं मानेंगे और ये करेंगे भी जरूर, क्योंकि हमें अपने सर्वाइव के लिए ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात आ जाती है जी यहाँ सऊदी अरब की, और सऊदी अरब दूसरी बात ये है वाकई अगर देखा जाए कोई मुल्क जो है सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। ये जो सऊदी अरब के ऊपर अटैक हो रहे हैं, अगले दिन इराक से भी अटैक हुए हैं, वो भी एक कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो उनके कह लो कि ग्रुप्स हैं उन्होंने जो है वो अटैक किए हैं। हुकूमती सतह पे वहां से अटैक नहीं हुए, ना हुतियों ने किया ना उधर से किया है। और इसमें मेन बात अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, तो पाकिस्तान एग्रीमेंट जो किया हुआ है वो कहीं ना कहीं इंडिया जो है सऊदी अरब के बड़े लेवल पर कोई भी उसके ऊपर अटैक होता है, जैसे इसराइल कर दे, जैसे अमेरिका कर दे, कोई और कंट्री, तो उस लेवल पे पाकिस्तान ने जो है साथ देने का वादा किया हुआ है। ईरान कर दे उसमें भी पाकिस्तान ने साथ देने का वादा किया। अब ये जो क्या नाम है लोग सर बात कर रहे हैं कि आपने जो वहां अपने कह लो कि कुछ त्यारे भेजे हैं, कुछ उसके बाद डिफेंस सिस्टम भेजा है, फौज भेजी है, तो इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद जो है मैंने पिछले दिनों ही देखा था, इसका मकसद यह है कि अगर ईरान की ये जंग अमेरिका के साथ बढ़ जाती है और ईरान जो है अंधाधुंध आगे की तरह अटैक करना शुरू कर देता है, तो उसमें पाकिस्तान ईरान के बड़े बड़े मिसाइलों को रोकने के लिए अपना कह लो कि जितनी पाकिस्तान के पास पावर है वह पाकिस्तान यूज करके ईरान के वो जो कह लो कि जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल आए या कोई भी ड्रोन आए, तो पाकिस्तान वो जो डिफेंस डील जो हुई है पाकिस्तान उस माध्यम से गया है और पाकिस्तान वहां सिक्योर करने की पूरी कोशिश करेगा। और हुतियों का मामला जो है अभी इतना पावरफुल नहीं है, हुती जो है उनको सऊदी अरब खुद भी रोक सकता है। हुतियों के मुकाबले में जितने हुती अटैक करेंगे सऊदी अरब इतनी पावर रखता है कि उनको जवाब दे सकता है। और ईरान के पास जितनी ताकत है, जो सऊदी अरब जो है इस हवाले से कमजोर है कि इतने बड़े बड़े हमलों को रोक सके। इसलिए पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट है, पाकिस्तान अपने उस एग्रीमेंट की वजह से वहां गया है। और बाकी आने वाले वक्तों में जो है जंग तो बढ़नी है, ये जंग रुकती हुई जो है अभी तक तो कोई चांस नहीं है रुकती हुई, और इसमें बहुत सारे मुल्क जो है आने वाले वक्त में कूद सकते हैं। जैसे यूक्रेन ने अगर देखें पिछले दिनों में ईरान के एक शिप के ऊपर अटैक कर दिया, तो इसी तरीके से ये उलझाव होगा। उलझाव होने के साथ जो है ये मामला आगे बढ़ेगा और बहुत सारे मामला हाथ से निकलते हुए सभी को दिखाई देंगे। बिल्कुल जी, चाइना की तरफ से ये खबर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। चाइना ने इस बात से इनकार किया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान के और हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। और चाइना और ईरान जो है वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा हुआ है। कई सारे कह लें कि सबूत मिले हैं अमेरिका को, और उन सबूत के माध्यम से अमेरिका ये बात कर रहा है कि चाइना के और ईरान के दरमियान जो डील हुई है उस डील को पूरा करने के लिए जो रूट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जो रोड इस्तेमाल किए जाएंगी, वो पाकिस्तानी होंगे। तो अब पाकिस्तान अगर इस तरह का कोई स्टेप लेता है, तो क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि इस तरह के स्टेप को अफोर्ड कर सके? क्योंकि अगर अमेरिका नाराज होता है तो चाइना के साथ तो वैसे भी हमारे हालात पिछले दिनों से गड़बड़ चल रही हैं, क्योंकि उसने पैसे भी मांगे हुए हैं पीछे, और चाइना वैसे भी एक मफाद परस्त कंट्री है। चाइना को इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि किसी का क्या नुकसान होगा। चाइना को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से गर्ज है। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि मसला ये है कि IMF से लोन मिलना भी बंद हो जाएगा। जो एड वगैरह मिलती है USA से, वो भी फिर बंद हो जाएगी। पिछले कई साल ऐसा हुआ भी है, तो उसमें फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें पाकिस्तान को बड़े ही सोच समझ कर निर्णय लेने हैं कि उसने किसका साथ देना है और किसका नहीं देना। वैसे जिसका साथ देता है तब भी दिक्कत है, जिसका नहीं दे रहा तब भी दिक्कत है, क्योंकि अगर सऊदी का साथ देता है तो ईरान खिलाफ हो जाएगा, और अगर ईरान खिलाफ होता है तो पाकिस्तान ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे, इंडिया के साथ शुरू से ही ठीक नहीं चल रहे। और तीसरा जो है, अगर ईरान भी हो जाता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इन सब चीजों को अफोर्ड करना भी मुश्किल है। तो इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई आसान काम नहीं है। डायरेक्ट पाकिस्तान मेरे ख्याल में खुल के सऊदी अरब के साथ कभी भी नहीं आएगा। बेशक डॉक्यूमेंट्स साइन पाकिस्तान ने किए हैं, डिफेंस पैक्ट जो है वो सऊदी के साथ हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है कि पाकिस्तान सऊदीया से कहेगा कि ठीक है जी, हम डायरेक्ट आपका जो युद्ध है उसको हम ले लेते हैं और ईरान के साथ हम करेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन स्थिति जो है अगर इस तरह की बनती है
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर यूएसए के कहने पर भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ऐसा कोई मिस्टेक करता है तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब है ईरान के, और ईरान की कैपेसिटी जो है वो हम लोगों के सामने ही है कि किस तरह से इसराइल जो है, उसके बाद जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, किस तरह से उसने हमले किए हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चाइना भी फिर नाराज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। चाइना इस वक्त ईरान का समर्थी बना हुआ है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना क्यों कर रहा है? चाइना के करने की एक ही वजह है भाई, चाइना चाहता है अमेरिका की कमर तोड़ना, क्योंकि चाइना जो है ना ईरान को एज अ मोरा यूज करना चाहता है। चाइना बिल्कुल चाहेगा कि यूएसए जो है अगर मौका मिल चुका है तो उसकी कमर तोड़ दो, लेकिन डायरेक्ट जो है ना वो तो कर नहीं सकता, तो इस माध्यम से वो कर रहा है। अब देखना ये है जी कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि वक्ती तौर पर तो चलें इस डील को रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये हुई ही नहीं है। अगर कुछ इस तरह का काम होता है तो उसमें पाकिस्तान को फिर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, वो मैंने आपके सामने रखी है कि यूएसए नाराज हो जाएगा, और यूएसए अगर नाराज होता है तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन वक्ती तौर पर कंडीशन बड़ी खराब होने वाली है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए जो आलोक सर बात कर रहे हैं कि उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो एसेट हैं उनके ऊपर जो है इसराइल की नज़र आएगी, और बिल्कुल बात इसी तरीके से ही है। वाकई अगर देखा जाए तो इसराइल जो है पहले ईरान को वो बड़े ही तरीके से चल रहा है, लबनान, ईरान, ये सारे मुल्कों को कमज़ोर करते जा रहा है। शाम को तो उसने कह सकते हैं कि बिल्कुल ही हथियारों से जो है उसे मुक्त कर दिया है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के ऊपर भी इसी तरीके के ब्लेम लगाते लगाते अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर भी उकसा लेगा। तो मेन बात यही है, ये जो ईरान का युद्ध है जितना लंबा चले और अमेरिका और इसराइल की कमर टूटती रहे और मसाइल में बोलते रहे, पैसा उनका वेस्ट हो, तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान का नंबर उतना ही डिले होता जाएगा। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।